हम मोमिन खान को भी यहाँ से चेताना चाहते हैं कि मोमिन खान भी हमारे क्षेत्र में आकर के दिखाए, उसकी भी हम प्याज काट कर दिखाएंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद और देश के गद्दारों को गोली मारने के नारे कहीं और नहीं बल्कि गुरुग्राम के पटौदी में लगाए गए। आज गुरुग्राम के पटौदी में हजारों की संख्या में हिंदू इकट्ठा हुए और एक महाजुलूस निकालकर अपना रोष प्रकट किया। इस महाजुलूस में नूह हिंसा के दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और नूह के विधायक मोमिन खान के खिलाफ एक कड़ा एक्शन लेने की मांग की गई है। आपको दिखाएंगे इस खबर में कि आखिरकार आज पटौदी में हजारों की संख्या में क्यों हिंदू इकट्ठा हुए और क्यों पटौदी के बाजार बंद रखे गए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। नूह में जब से हिंसा हुई है उसके बाद नूह और आसपास के जिलों में हिंदू समाज के लोगों के अंदर गुस्सा है और इसी गुस्से को शांतिपूर्ण प्रकट करने के लिए आज गुरुग्राम के पटौदी में हजारों की संख्या में हिंदू इकट्ठा हुए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर आज सर्व हिंदू समाज की एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में न केवल पटौदी बल्कि आसपास के इलाकों से भी हजारों की संख्या में हिंदू इकट्ठा हुए। एक महाजुलूस निकाला गया पटौदी की सड़कों पर। इस जुलूस में रोष प्रकट किया गया नूह हिंसा के खिलाफ। साथ ही पटौदी के व्यापारियों ने भी इस जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विरोध प्रकट करने के लिए पटौदी के व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद रखा, पूरे बाजार को बंद रखा। पटौदी में यह जुलूस कई किलोमीटर तक निकाला गया। इसमें हजारों की संख्या में हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग शामिल हुए और इस जुलूस में नूह में हुई हिंसा को निर्मम नरसंहार का नाम दिया गया। इस जुलूस में शामिल हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यह मांग की है कि नूह में हुई हिंसा के दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही यहां पर नूह के विधायक मोमिन खान को भी धमकी दी गई है। धमकी इसलिए दी गई है क्योंकि इस हिंसा से पहले मोमिन खान का हरियाणा विधानसभा में एक दिया हुआ गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें विधायक मोमिन खान ने मोनू मानेसर को मेवात में आने पर प्याज फोड़ने की धमकी दी। इसी धमकी के विरोध में आज पटौदी में भी विधायक मोमिन खान को उसी प्रकार की धमकी दी गई कि जिस तरह मोमिन खान धमकी देता है कि मोनू मानेसर मेवात में आके दिखाए उसकी प्याज फोड़ देंगे, इसी तरह पटौदी के लोग भी विधायक मोमिन खान को खुली चुनौती देते हैं कि वो पटौदी में आके दिखाए, फिर पटौदी के लोग उनकी प्याज फोड़ देंगे। दरअसल इस महाजुलूस के द्वारा यहाँ के लोगों ने गुरुग्राम प्रशासन को देश के राष्ट्रपति, हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिस ज्ञापन में मांग रखी गई है कि हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के पीड़ितों को, उन मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। नूह में हुई हिंसा के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। इसके अलावा नूह के विधायक मोमिन खान के खिलाफ केस दर्ज करके उसकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। इस तरह की मांग इस ज्ञापन में रखी गई है। हालांकि इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और इस जुलूस में पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए, क्योंकि नूह हिंसा के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक सोशल मीडिया हैंडल पर, एक अकाउंट पर पाकिस्तान से भड़काऊ भाषण दिए गए, भड़काऊ लोगों को भड़काया गया और कहा गया कि मोनू मानेसर मेवात में आ रहा है, मेवात को तैयार रहने के लिए किया गया। इसीलिए इस जुलूस में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, साथ ही देश के गद्दारों को गोली मारने के नारे भी इस पूरे महाजुलूस में लगाए गए। आपको बातें सुनवाते हैं यहाँ के लोगों का गुस्सा किस प्रकार फूटा और उन्होंने क्या मांगे सरकार से रखी है। देखो, जो हरियाणा के अंदर ये दुर्भाग्यपूर्ण और भयावह स्थिति बनी, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मोमिन खान है। पिछले विधानसभा सत्र के अंदर उन्होंने विधानसभा में भी कहा था कि अगर हिंदू मेवात के अंदर आएगा तो उसकी प्याज काट दी जाएगी। हम मोमिन खान को भी यहाँ से चेताना चाहते हैं कि मोमिन खान भी हमारे क्षेत्र में आकर के दिखाए, उसकी भी हम प्याज काट कर दिखाएंगे। हमने ये डिमांड करी, सबसे पहले तो हमारे साथ जो कांड हुआ ना, वो इक्वल टू जलियांवाला बाग। इस प्रकार की हरकत हमारे साथ की गई, जिस प्रकार जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लोगों को एक कुएं में बंद करके मारने का संघर्ष किया था, वो काम हमारे साथ हुआ। मैं वहाँ था। मैं एडीजी ममता जी का और आलोक मित्तल जी का और बिज जी का धन्यवाद करूंगा, जो उन्होंने हमारी बात सुनी। हम उनको बार बार फोन करते रहे। 6:30 बजे के आसपास हमारे पास प्रशासन पहुंचा और प्रशासन हमारे सामने ये कह रहा है कि मुझे डंडे वाले नहीं चाहिए, मुझे असला चाहिए, असला। तो आप सोचिए हमारी कंडीशन क्या थी।
मैं इस हिंदू समाज से ये कहना चाहता हूँ, भाई कब जागोगे? हमने किसी के विरोध में नहीं गए थे, हम खाली अपने मंदिर में, जो एक महाभारत में दिखाया गया कि यहाँ शिलान्यास किया हुआ है कृष्ण जी के द्वारा, हम उस मंदिर में गए थे, जल अभिषेक करने गए थे, हम किसी के विरोध में नहीं गए थे। लेकिन मुसलमान भाइयों ने जो हरकत करी ये निंदनीय और समाज के लिए अच्छी नहीं है। जो लोग समाज का उदाहरण देते हैं मुस्लिम हिंदू भाई भाई, ये भाई भाई के काम नहीं है, ये विरोधियों के काम है। जुलूस में शामिल हुए हजारों लोगों द्वारा दिया गया ज्ञापन पटौदी के एसडीएम संदीप अग्रवाल और पटौदी के एसीपी हरिंदर सिंह को सौंपा गया। उन्होंने ज्ञापन को लेकर सबको पढ़कर सुनाया और एसडीएम का कहना है कि इनकी जो मांगे हैं वो आगे राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को भेज दी जाएंगी। साथ ही जिला प्रशासन ने यह भी आश्वस्त किया है कि पटौदी में माहौल शांत है और लोगों को ये अपील की गई है कि वो किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें। आज ज्ञापन दिया गया है 31/7/2023 को जो मेवात में हुआ था इंसिडेंस, उसके लिए ज्ञापन दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति महोदय जी और गवर्नर साहब को और सीएम साहब के नाम है, जिसको कि हम आगे भिजवाते हैं और इनकी जो भी मांगे क्या कुछ डिमांड है इनकी, वो इसके अंदर लिखा है। वो मेन जो बात है उसके अंदर अभी सिचुएशन की बात करें तो पटौदी के क्या हालात हैं? एकदम नियंत्रण में, किसी तरह की कोई चिंता की जरूरत नहीं है, सभी हमारे यहाँ शांति प्रिय है और किसी तरह की कोई नहीं। ऐसा है, देखो पहली बात तो जो पटौदी की जो पब्लिक है, जनता, इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने खुद यहाँ पीसफुल बनाया हुआ है, ऐसे में हमारा भी सहयोग है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा सहयोग है। उसके बाद हमने ड्यूटी जो रूटीन में लगाई हुई, जो हमारे 100 पॉइंट हैं उन पर हमने 24 ड्यूटी लगाई हुई है और हमारी कंटिन्यू पेट्रोलिंग भी है। हमारा अपनी तरफ से पूरा प्रयास है कि भी शांतिपूर्वक करें और मेरी उम्मीद भी है आप पटौदी में पूर्ण शांतिपूर्वक करें। रात कोई छोटी घटना घटी है उसकी हम संज्ञान ले रहे हैं और एफआईआर दर्ज करके जो भी इसमें एक्यूज्ड है उनको हम पकड़ के सजा दिलाएंगे। किसी को खिलाफ भी कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेगा हम बख्शेंगे नहीं। आपको बता दें कि नूह में हिंसा के बाद जब इंटरनेट नूह में बंद किया गया, आसपास के जिलों में बंद किया गया, उसमें गुरुग्राम का पटौदी इलाका भी शामिल है, क्योंकि पटौदी में काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं, हिंदू समुदाय के लोग भी रहते हैं। इसीलिए किसी भी आशंका से निपटने के लिए पटौदी में भी इंटरनेट पर बैन लगाया गया। लेकिन अब पटौदी में एक महाजुलूस निकालकर सरकार को न केवल ज्ञापन सौंपा गया है, बल्कि अल्टीमेटम के तौर पर भी इसे दिया गया है कि सरकार जल्द उनकी मांगों पर गौर करे, नहीं तो एक बड़ी महापंचायत की जाएगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।